वर्गीकरण के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है खुली श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक, दूसरा है बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो खुली श्रृंखला में क्या होता है, जो कार्बन हमको कार्बन के यौगिक मिलते हैं वो एक खुली श्रृंखला में मिलते हैं, जैसे कि CH3, CH2, CH2 और CH3 या CH3, CH2, CH3। ये सब हमको यौगिक मिल रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है, ये सब खुली श्रृंखला में है, ये सब चक्रीय में नहीं है। आई बात समझ में, ये सब चक्रीय क्रम में नहीं है, ये खुली श्रृंखला में है। तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफैटिक यौगिक या अचक्रीय यौगिक या अचक्रीय यौगिक बोलेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद में हमारा आता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक। मतलब बंद श्रृंखला वाले यौगिक में तुमको ऐसे कार्बन के यौगिक मिलेंगे, मतलब वो बंद रहेंगे, वो पैक्ड रहेंगे। आई बात समझ में, वो बंद रहेंगे, वो पैक रहेंगे। जैसे ये, आई बात समझ में, ये साइक्लिक क्रम में रहेंगे, ये बंद रहेंगे, साइक्लिक क्रम में रहेंगे। तो वैसे भी क्या बोलेंगे हम, बंद श्रृंखला वाले यौगिक बोलेंगे। और ये सब क्या है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं, और ये सब क्या है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं। अब उसके बाद में खुली श्रृंखला वाले या एलिफैटिक यौगिक के हम टाइप्स पढ़ते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं यौगिक। मतलब जिन यौगिकों का निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे CH4 या C2H6, इनका निर्माण यानी मेथेन और एथेन का निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ है। तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, अब यहाँ पर जैसे एथेन की बात करेंगे, CH3, CH2 और H, ये क्या है, ये एथेन है। अब इससे कोई एक दूसरा मूलक आए और इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करे, विस्थापित करके उसकी जगह स्वयं लेकर एक यौगिक बनाए, जो बनेगा हमारा CH3, CH2OH, एक यौगिक बनाए। तो वैसे यौगिक को बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। मतलब हाइड्रोजन के विस्थापन से बनने वाले, हाइड्रोजन के विस्थापन से बनने वाले नए प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक पर। बंद श्रृंखला वाले यौगिक पर तो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है समचक्रीय, एक होता है विषम चक्रीय। मतलब समचक्रीय में क्या होता है, जो कार्बन की श्रृंखला होगी, बंद श्रृंखला होगी, उसमें केवल हमको कार्बन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को, कार्बन केवल देखने को मिलेगा। मतलब केवल उस श्रृंखला में, केवल उस बंद श्रृंखला में केवल हमको कार्बन ही मिलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम, समचक्रीय यौगिक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर केवल हमको कार्बन दिख रहा है ना, और यहाँ पर भी वो केवल कार्बन दिख रहा है। तो जब केवल कार्बन की ही श्रृंखला हो, वो भी बंद वाली, तो उसको क्या बोलेंगे हम, समचक्रीय यौगिक बोलेंगे। जब चक्रीय यौगिक में केवल कार्बन हमको दिखे तो क्या बोलेंगे, इसको हम समचक्रीय यौगिक बोलेंगे। अब विषम चक्रीय क्या है, जब कार्बन के अतिरिक्त कोई अलग तत्व हमको मिलता है, जब कार्बन के अतिरिक्त हमको कोई अलग तत्व देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, विषम चक्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, विषम चक्रीय बोलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पर यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो कार्बन के अतिरिक्त अगर हमको कोई दूसरा तत्व मिल जाता है चक्रीय क्रम में तो उसको क्या बोलते हैं हम, विषम चक्रीय यौगिक बोलते हैं। ये है समचक्रीय और ये क्या है, विषम चक्रीय यौगिक है। अब समचक्रीय के टाइप्स होता है एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। अब एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होता है, ये 3 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे ये वाले और ये वाले,
ये सब क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिक हैं। क्या है ये सब, एलिसाइक्लिक यौगिक हैं। और ये वाला भी हमारा एलिसाइक्लिक यौगिक है। क्या है ये, एलिसाइक्लिक यौगिक है। अब ये एलिसाइक्लिक यौगिक है। अब हम एरोमेटिक की बात करें, क्योंकि ये दोनों लगभग समान लगते हैं। तो एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक में अंतर क्या है। तो एरोमेटिक यौगिक में क्या होता है, यहाँ पर जो पाई बंद होता है, ध्यान देंगे इसको, यहाँ पर जो पाई बंद होता है वो एक के बाद एक होता है, एक के बाद एक होता है। आई बात समझ में। यहाँ पर वैसा हमको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिलेगा हमको ऐसा देखने के लिए कि जो पाई बंद ये है इस कार्बन के बीच में, तो एक को छोड़कर फिर दूसरे वाले कार्बन में रहेगा, फिर एक को छोड़कर फिर दूसरे वाले कार्बन में रहेगा, यानी पाई बंद एक के बाद एक छोड़कर रहेगा। तो इस प्रकार के चक्रीय यौगिक को क्या बोलते हैं, हम एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, पाई बंद हमको एक के बाद एक देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे, हम एलिसाइक्लिक यौगिक बोलेंगे। और पाई बंद हमको एक के बाद एक देखने को मिलेगा, जैसे एक यहाँ मिला, फिर एक छोड़ के फिर यहाँ मिला, फिर एक छोड़कर फिर यहाँ मिला। तो वैसे यौगिक को क्या बोलेंगे, हम एरोमेटिक यौगिक कहेंगे।